अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 जनरल साइंस यूनिट 2 चैप्टर है मैन एंड एनवायरनमेंट फेज़ 2 इंटरडिपेंडेंस। इंसान और माहौल और उनका आपस में बाहमी इन्हिसार। इस चैप्टर के बुक पेज नंबर जो आज हमें पढ़ने हैं वो 16 से 18 तक हैं और ये हैश नंबर 13 से रेलेवेंट है। टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है मैन एंड एनवायरनमेंट, जिसे हम इंसान और माहौल कहते हैं। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। एनवायरनमेंट एंड मैन हैव ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इंसान और माहौल हमेशा से एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। बिकॉज एनवायरनमेंट नर्स्ड मैन एज अ केयरफुल मदर फॉर एग्जिस्टेंस, वेलफेयर एंड ग्रोथ। क्योंकि माहौल ने इंसान की निगहदाश्त एक ख़याल रखने वाली माँ की तरह की है। अब यहाँ पर माँ का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि माहौल ने ही, एक अच्छे माहौल ने इंसान को बेहतरीन ज़िंदा रहने के लिए मौके फ़राहम किए। इंसान ने वहाँ रहते हुए फ़लाह व बहबूद पाई और नशोनुमा पाई। लिहाजा ऐसे माहौल को यहाँ पर केयरफुल मदर के नाम से जाना गया है। बट वेरी ऑफन मैन हैज़ डिस्टर्ब द इन्वायरमेंट। लेकिन बदकिस्मती से इंसान ने अक्सर माहौल को ख़राब ही किया है। हालांकि ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि एक सेहत बख्श माहौल हमारी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब करता है। लिहाजा हमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा माहौल डिस्टर्ब हो। हमें अपने माहौल की हिफाजत के लिए अच्छी एक्टिविटी करते रहना चाहिए ताकि हम इसमें अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। अगला टॉपिक है अर्ली मैन एंड एनवायरनमेंट, जिसमें इब्तदाई इंसान और माहौल के बारे में बताया जा रहा है। उसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। रोमिंग अराउंड in the wild surrounding for gathering food and during the night lived in caves। इब्तदाई इंसान अपनी ग़िज़ा के लिए, ग़िज़ा की तलाश के लिए जंगलों में घूमा करता था और जब रात होती थी तो वो उन्हीं जंगलों में मौजूद गारों में पनाह लिया करता था ताकि वहाँ पर मौजूद जंगली जानवरों से और रात के ख़तरनाक माहौल से बाहिफाजत ज़िंदगी गुजारी जा सके। इसके बाद जब इंसान तहज़ीब याफ्ता हुआ तो उसकी डिटेल कुछ इस तरह से इस टॉपिक में बताई गई है जो कि आपको नज़र आ रही होगी। मैन ऑफ टुडे एंड हिज एनवायरनमेंट, आज का इंसान और उसका माहौल। व्हेन मैन सिविलाइज्ड, जब इंसान तहज़ीब याफ्ता हुआ। ही स्टार्टेड टू बिल्ड परमानेंट होम्स एंड ग्रो क्रॉप्स, जब इंसान तहज़ीब याफ्ता हुआ तो उसने पक्के मकानात बनाना शुरू किए और साथ साथ अपनी ग़िज़ा के इंतज़ामात के लिए फ़सलें उगाना शुरू की। इस मकसद के लिए जो उसने एक्टिविटी की वो आगे बता रहे हैं। व्हेन ही कट डाउन ट्रीज़, क्लियर्ड जंगल फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, शेल्टर एंड नेसेसिटीज़, जब उसने इस मकसद के लिए दरख्तों को काटना शुरू किया, जंगलों को साफ़ करना शुरू किया, जिसमें ख़ास तौर पर उसको ज़राअत करनी थी यानी खेती बाड़ी करनी थी, घर बनाने थे और अपनी माशी ज़रूरियात को पूरा करना था। तो उसके नतीजे में आगे बता रहा है एज अ रिज़ल्ट worms, insects, birds and animals died or migrated। तो उसके नतीजे में वहाँ पर मौजूद कीड़े मकोड़े, परिंदे और एनिमल मर गए या फिर वहाँ से हिजरत करके दूसरे मकामात पर पनाह हासिल की। फॉरेस्ट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि जंगलात जो हैं वो एक अहम रोल अदा करते हैं माहौल की हिफाजत के लिए। ट्रीज़ प्रोवाइड ऑक्सीजन, दरख्त जो हैं वो माहौल को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। व्हेन फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन फॉर ह्यूमन नेसेसिटीज़ इट कॉजेज़ लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीजेस पोल्यूशन, जब दरख्त काट दिए जाते हैं या इंसान उसे काट देते हैं अपनी ज़रूरियात के तहत तो उसके नतीजे में माहौल में ऑक्सीजन की कमी वाक़ होती है और नतीजे में आलूदगी बढ़ जाती है। वी शुड देयरफॉर कंजर्व आर फॉरेस्ट एंड ग्रो मोर ट्रीज़ फॉर द बेटरमेंट एनवायरनमेंट सिस्टम। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने जंगलात की हिफाजत करें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं ताकि इससे हमारा माहौल बेहतर हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि माहौल की बेहतरी के लिए दरख्त का होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हमें दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा और वो है इकोसिस्टम, जिसे उर्दू में कहते हैं माहौलियाती निज़ाम। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। दी लिविंग थिंग्स इंटरेक्टिंग with other organism with such things as soil, water, air and light form a balanced system called an ecosystem।
जानदार अशिया, दूसरी जानदार अशिया और गैर जानदार अशिया मसलन मिट्टी, पानी, हवा और रोशनी के दरमियान बाहमी रब्त से एक निज़ाम कायम होता है जिसे माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। इन इकोसिस्टम, इस माहौलियाती निज़ाम में द ग्रीन प्लांट्स प्ले द रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स, इस माहौलियाती निज़ाम में हरे पौधे दरख्त जो हैं वो प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। हम जानते हैं कि पौधे अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, ख़ुद कफ़ील हैं, लिहाजा इन इकोसिस्टम में दरख्त को प्रोड्यूसर्स कहा गया है ग़िज़ा के हवाले से। वेल, एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स सिंस दे ईट द प्लांट्स, ऐसे जानदार या ऐसे जानवर जो पौधे खाते हैं, इकोसिस्टम में उसे कंज्यूमर्स कहा गया है। सम एनिमल्स हाउएवर ईट अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ऐसे जानवर जो पौधे खाने वाले जानवरों को खाते हैं, इकोसिस्टम में उसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहा गया है। द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगी विच प्ले द रोल ऑफ डिकम्पोज़र इन इकोसिस्टम, मुर्दा जानवरों और पौधों के बकायाजात को बैक्टीरिया और फंगी तहलील कर देते हैं और माहौलियाती निज़ाम में ये तहलील कुलिंदा, जिसे इंग्लिश में डिकम्पोज़र कहा गया है, का किरदार अदा करते हैं। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन इकोसिस्टम, माहौलियाती निज़ाम को जारी और सारी रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पेश आती है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, लिहाजा सूरज जो है वो वाहिद ज़रिया है, बड़ा ज़रिया है जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। सनलाइट इज़ यूज बाय द प्लांट टू मेक फूड, और पौधे इस सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। अगला टॉपिक है बेटा, वो है हमारा फूड रिलेशनशिप, जिसे उर्दू में ग़िज़ाई रिश्ता कहते हैं। आप ग़िज़ाई रिश्ता कह लें या फिर ग़िज़ाई ताल्लुक़ कह लें। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, तमाम जानदार जो हैं वो ग़िज़ा के मामले में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या इन्हिसार करते हैं। दिस फूड रिलेशनशिप इज़ नोन एज़ फूड चेन, लिहाजा इस ग़िज़ाई इन्हिसार को ग़िज़ाई ज़ंजीर कहा जाता है। अब इस ग़िज़ाई ज़ंजीर को किस तरह से इस चैप्टर में जो है वो क्लियर किया गया है, वो इस डिटेल में आपको बता रहा है नीचे अगली हेडिंग में, वो है फूड चेन, जिसे हम ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। वी नो दैट प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, हम जानते हैं कि ग़िज़ा के मामले में पौधे ख़ुद कफ़ील हैं और अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं। सम प्लांट एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स, बाज़ जानवर ऐसे हैं जो पौधे खाते हैं। सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ दोज एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड सम एनिमल्स विच लीव्ड बोथ ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, बाज़ जानवर ऐसे हैं जो पौधे खाने वाले जानवरों को खाते हैं और बाज़ जानवर ऐसे हैं, जानदार ऐसे हैं जो पौधे और जानवर दोनों को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दस, देयर एग्जिस्ट आ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, लिहाजा इसके लिहाज से पौधों और जानवरों के दरमियान एक रिश्ता कायम होता है। दिस रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट, लिहाजा ये रिश्ता जो जानवरों और पौधों का आपस में है, एंड एनिमल्स एंड एनिमल्स, और जानवरों का जानवरों से, फॉर फूड इज़ नोन एज़ फूड रिलेशनशिप, ग़िज़ा के लिए ये फूड चेन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ जो कि आज हमें पढ़ना था, और इस टॉपिक के अख्ताम के बाद जो मॉडल वर्क है उसका पेज नंबर 52 है। उसमें जो होमवर्क आपको दिया गया है वो ड्रॉ द लेबल डायग्राम 2.04, और वो बुक के पेज नंबर 19 पर है। ये आपको ड्रॉ करनी है, ये आपका होमवर्क है।